एपिसोड 11। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि किस तरह से जब पूजा ने रजत को दोपहर में घर आते हुए देखा तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई कि आखिर रजत बाकी दिनों तो शाम में आते थे पर आज वो इतना जल्दी आ गए। ये सोच वो रजत के पीछे उसके कमरे में चली जाती है जहां पर वो रजत को बेड पर बेहोश पड़े देख हड़बड़ा जाती है और जोर जोर सबको आवाज देने लगती है। तभी सभी वहां पर आ जाते हैं और सबके कहने पर पूजा रजत को सांस देने लगती है। लेकिन जैसे ही रजत की आंखें खुलती है वो पूजा को ऐसा करते देख गुस्सा कर बैठता है और उसे बहुत कुछ सुना देता है, जिससे पूजा के दिल को बहुत ठेस पहुंच जाता है और वो दौड़कर वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी राधिका और यमुना रजत को बताते हैं कि वो जैसा पूजा को समझ रहा है वो सब बात नहीं है। दरअसल पूजा हमारे कहने पर तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें सांसें दे रही थी। अब कहानी आगे। रजत अपने कमरे में बेड पर बैठा था लेकिन उसके दिमाग में बस बार बार वही बात घूमे जा रही थी और आंखों के सामने पूजा के द्वारा किस वाली सीन ये याद आते ही वो खुद की हाथ को मुट्ठी बना बोलने लगा। मैं बेकार में ये सब सोच रहा हूँ। हमारे बीच ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता है। मैं प्यार से पहले भी प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। मैं उसकी जगह अपनी जिंदगी में और किसी को नहीं दे सकता हूँ। वो सब बस एक सिचुएशन थी जिस वजह से उसे मुझे सांसें देनी पड़ी। मुझे उससे जाकर माफी मांगनी चाहिए। मैं बिना कुछ सोचे समझे बस उसे वो सब सुना बैठा। ये बोल रजत किसी तरह खुद के पैर पे खड़े होते हुए और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए अपने कमरे से निकल पूजा को इधर उधर अपनी निगाहें दौड़ा दौड़ा ढूंढने लगा और खुद में बोला, सच में बहुत अजीब है ये लड़की। जब इसे ढूंढता हूँ तो मिलती नहीं है और जब ये चाहता हूँ कि वो मुझसे दूर रहे तो मुझे इरिटेट करने मेरे पास आ धमकती है। अभी ये बोलते हुए रजत रूही के कमरे से आगे गुजर ही रहा था तभी उसे रूही के खिलखिला कर हंसने की आवाज आई जिसे सुनते ही उसके कदम रुक गए और वो खुद में धीरे से बोला, ये रूही किसके साथ इतना खिलखिला कर हंसे जा रही है। लगता है रूही के कमरे में उसके अलावा भी कोई दूसरा भी है। हो सकता है वही लड़की हो, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये बोल रजत रूही के कमरे में चला गया और जब वो अंदर पहुंचा तो सामने पूजा बेड पर बैठी हुई थी और रूही उसके बाल बनाए जा रही थी। जब बाल कुछ अजीब बन जाते थे तो वो हंस पड़ती थी और पूजा भी उसके साथ हंस देती थी। लेकिन पूजा ने जैसे ही रजत को उस कमरे में देखा वो झट से बेड पर से खड़ी हो बोली, आप यहाँ पर मिस्टर रजत, इस वक्त आपको आराम की सख्त जरूरत है। तबीयत बिगड़ने की वजह से आपको कमजोरी हो गई है। पूजा की बात सुनने के बाद रजत रूही की तरफ देख प्यार से बोलता है, रूही बेटा आप बाहर जाकर राधिका आंटी के साथ कुछ देर खेलिए, हमें आपकी मम्मा से कुछ बात करनी है। रजत की बात सुन रूही झट से बेड पर से उतरते हुए मासूम भरी आवाज में बोली, ठीक है पापा। ये बोल रूही अपने कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा भी अपना सर झुका सीधे वहां से निकलने लगी लेकिन तभी पीछे से रजत ने उसके हाथ पकड़ लिए। रजत के अचानक से हाथ पकड़ने की वजह से पूजा बहुत अनकंफर्टेबल हो गई और वो उनकी तरफ मुड़ते हुए बोली, प्लीज रजत जी मेरा हाथ छोड़िए। पूजा के कहने पर रजत उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पूजा। पूजा रजत के बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बस फॉर्मेलिटी के लिए बोली, हाँ बोलिए क्या बात करनी है आपको मुझसे। मुझे रूही के लिए शाम का नाश्ता बनाने जाना है, जो बोलना है जल्दी बोलिए। पूजा के कहने पर रजत कहता है, वो अभी कुछ देर पहले जो मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया था मुझे वो सब तुमसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं तुम्हें गलत समझ बैठा, प्लीज सॉरी। रजत की फिर से सब कुछ सुनाने के बाद सॉरी बोल सुन पूजा को कोई अचरज नहीं हुआ और वो उनके चेहरे को देख मुस्कुराने लगी। उसको मुस्कुराते देख रजत थोड़ा अजीब तरह से पूछा, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ और तुम मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो। तुम ठीक तो हो ना, आर यू ओके? जिस पर पूजा कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ रजत जी और जानते हो मेरी मुस्कुराने की वजह क्या हो। मैं ये सोच सोच कर मुस्कुरा रही हूँ कि कितना आसान होता है ना किसी को बेइज्जत कर फिर आकर उसे एक वर्ड सॉरी बोल देना। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि उस एक वर्ड सॉरी से आपके द्वारा दिए गए सारे जख्म भर जाएंगे? क्या मुझे जो दर्द महसूस होता है आपके खड़ी खोटी सुनने पर वो सब मिट जाएंगे? नहीं मिस्टर रजत, आपके इस सॉरी से मेरे अंदर जो दर्द होता है वो नहीं खत्म हो सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सॉरी बोले या नहीं। ये बोल पूजा अपने आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। लेकिन रजत वहीं खड़ा पूजा के आंखों से बहे उन आंसुओं को देख बस सोचता रह गया, क्या उसने जो कुछ भी कहा वो सब सच थे? और फिर वो खुद में बोला, उसने सही ही तो बोला, क्या गलत बोली? मेरे सॉरी बोल देने से मैंने जो उसे तकलीफ पहुंचाई है वो खत्म तो नहीं हो जाएंगे ना? फिर कभी भी मैं बिना कुछ सोचे उसे दोबारा सुना दूंगा और सच्चाई जानने के बाद फिर से उससे सॉरी बोल दूंगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं अपने दुख को भूलने की कोशिश में इस लड़की को बहुत हट कर देता हूँ, मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। ये बोल रजत अपने कमरे में जा ही रहा था तभी उसके एक दोस्त यश जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था उसका कॉल आने लगता है। उसका नंबर देख रजत खुद बोलता है, ये यश मुझे कॉल क्यों कर रहा है, देखता हूँ क्या बात है।
ये बोल वो कॉल रिसीव करते हुए बोलता है। हाँ यस बोल क्या बात है, इस वक्त मेरा मूड सही नहीं है, मैं तुझसे बाद में बात करूँ क्या? अरे यार रजत तुम्हारा मूड सही नहीं है ऐसा कैसे हो गया? और किसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हारे मूड को खराब कर दिया? प्लीज यश इस वक्त मजाक नहीं। ओके ओके, यार रजत थोड़ा शांत हो जा। वो मैंने तुझे इसीलिए कॉल किया था कि मुझे तुम्हें ये बताना है कि आज रात मैंने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी रखी है अपने जॉब मिलने की खुशी में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी भाभी को लेकर मेरे घर आएगा। और देख मुझे ना बिल्कुल भी नहीं सुनना है, तुझे आना ही पड़ेगा, समझा तू? रजत यश की बात सुन ये बोलने ही वाला था कि वो नहीं आ सकता है, तभी उसके दिमाग में कुछ बात आई और इसीलिए वो पार्टी में जाने के लिए हाँ बोलते हुए बोला। ओके मैं आ जाऊंगा। हाँ और भाभी को भी साथ लेकर आना है, यश एकदम जोर डालते हुए बोला। हाँ हाँ उसे भी ले आऊंगा। अच्छा यश अब मैं अभी कॉल रखता हूँ। ये बोल रजत कॉल रख देता है और मन ही मन बोलता है, चलो कम से कम उसे थोड़ा बाहर ही घुमा दो, इससे उसका मन भी खुश हो जाएगा और मैं खुद भी कम गिल्टी फील करूंगा। ये सोच वो यमुना के पास जाकर बोला। माँ क्या मैं अंदर आ जाऊं? यमुना जो अपने कमरे में कुछ पौराणिक किताबों की साफ सफाई कर रही थी, रजत की आवाज सुन उसे छोड़ बोली, हाँ रजत आओ ना। वो माँ मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ तो बोलो ना, तुम कब से इतना सोचने लग गए बेटा? तुम तो पहले कभी भी इतना बोलने से पहले सोचते नहीं थे, तो आज फिर कौन सी बात है जिसे तुम्हें बोलते हुए इतना अजीब लग रहा है? नहीं माँ बात दरअसल ये है कि वो यस है ना, आप तो उसे जानती ही है कि वो कितना जिद्दी है। उसने अपने घर पर जॉब मिलने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है। उसने मुझे भी आने को बोला है। हाँ तो बेटा ये तो खुशी की बात है, तुम्हें जाना चाहिए, पर इस बारे में तुम मुझसे पूछने आए हो, बड़ी अजीब बात है। नहीं माँ बात ये नहीं है, बल्कि उसने मुझे खास तौर पर उस लड़की को भी लाने के लिए बोला है। तो मैंने भी उसे मना नहीं किया, सोचा कि वो बाहर जाएगी तो थोड़ा खुश हो जाएगी, वैसे भी मेरी वजह से उसे काफी दुख पहुंचा है। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप उसे बोल देती मेरे साथ चलने को। तो रजत ने जैसे ही ये बात बोली, यमुना के हाथ से एक किताब नीचे छूट कर गिर गई और आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो हैरानी से बोली, तुम ठीक तो हो ना रजत? तुमने अभी पूजा को अपने साथ पार्टी में ले जाने की बात कही, मुझे तो लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे थोड़ा खुश फील करा सकूं, क्योंकि वो मेरी वजह से बहुत दुखी है और सिर्फ सॉरी बोलने से उसके दुख कम तो नहीं होंगे, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ। तो क्या आप उसे जाने के लिए बता देंगी? अगर मैं गया तो वो मुझसे झगड़ने ही लगेगी। रजत की बात सुन यमुना एकदम खुशी से झूमते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं रजत, आज तो तूने कुछ सही सोचा है, मैं भला तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगी। मैं अभी जाकर पूजा को शाम की पार्टी के लिए तैयार कर देती हूँ। ये बोल यमुना जी वहां से जल्दी जल्दी चली गई। उन्हें उस तरह खुश देख रजत हैरान था और खुद में हैरानी से बोला, माँ भी ना, इन्हें लगता है क्या मिल गया हो? अरे मैंने तो बस उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने की बात कही, इसमें ऐसा क्या हो गया जो वो इतना खुश हो उठी? इधर पूजा बिना रुके किचन में गुस्से की वजह से और ज्यादा काम किए जा रही थी। उसे गुस्सा था रजत पर, जो उसे बिना समझे ही हर बार सुना देता है, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छा करने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो हर बार उसे बुरा ही समझता है। ये बात उसे बहुत चुभ रही थी, इसीलिए वो बेसिन में जोर जोर से बर्तन धोए जा रही थी। तभी पीछे से यमुना जी आते हुए बोली, अरे पूजा बेटा तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया। यमुना की आवाज सुन पूजा बर्तन छोड़ उनकी तरफ मुड़ते हुए बोली, क्या बात है माँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? आप मुझे बता दीजिए, मैं बस ये कुछ बर्तन बच गए हैं, इन्हें धोकर आपका काम कर देती हूँ। पूजा की बात सुन यमुना जी मुस्कुराते हुए बोली, तू ये बर्तन वर्तन को छोड़ और आ चल मेरे साथ, तुझे मुझे कुछ देना और बताना भी है, चल जल्दी। ये बोल वो पूजा की हाथ पकड़ किचन से निकल गई, लेकिन पूजा उनकी बातों को कुछ समझ नहीं पा रही थी। यमुना जी किचन से पूजा का हाथ पकड़ लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन पूजा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि माँ जी उसे इस तरह क्यों लेकर जा रही है, ऊपर से पूछने पर भी वो कुछ नहीं बता रही थी। प्लीज माँ आप कुछ तो बताइए, और आप थोड़ा आराम से चलिए, आप इस वक्त बीमारी से ठीक हुई है और इस तरह दौड़ने भागने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, पूजा यमुना जी की फिक्र करते हुए बोली। पूजा की बात सुन यमुना उसे अपने कमरे में ले जाकर बोली, आज मुझे कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, और तुम अब में फिक्र छोड़ और आ चल मेरे साथ, जरा एक अच्छी सी साड़ी पसंद कर ले मेरे अलमारी से। मैं चाहती हूँ कि आज तू सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे। यमुना की बात तो पूजा के जैसे सर के ऊपर पर से जा रही थी। एक तो पहले यमुना ने उसे कुछ बताए बिना कमरे में ले आए, ऊपर से बोल रही है कि वो उनकी साड़ी पहने। ये सब सुन पूजा से अब रहा नहीं गया, इसीलिए वो यमुना के दोनों कंधे को पकड़ बोली, नहीं माँ, पहले आप मुझे बताइए कि आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं, तभी मैं अब आपकी बात सुनूंगी।
पूजा बेटा, वो आज रजत के दोस्त ने उसे पार्टी पर बुलाया है और उसने ये भी बोला है कि वो भाभी यानी कि तुझे भी अपने साथ लेकर आए। इसीलिए रजत ने बोला है कि तुम भी उसके साथ जाओगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि। पूजा यमुना की इतनी सी बात सुनते ही बोल पड़ी। अच्छा, अब मैं समझी, और आप चाहती है कि मैं उनके सामने एकदम सज धज के पहुंच जाऊं, क्यों? यही सोच रही है ना माँ आप? हाँ बिल्कुल पूजा, प्लीज माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप एक माँ होने के नाते ये सब सोच रही है, पर आप भी ये बात अच्छे से जानती है कि हम दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है और किस वजह से है, तो मुझसे ये सब नहीं होगा। और हाँ, आप उन्हें बोल दीजिए कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है उनके साथ। पता नहीं फिर कौन सी बात के लिए मुझे सुना बैठे। मुझसे और उनकी बातें नहीं सुनी जाती है। इससे अच्छा है कि मैं उनसे दूर ही रहूं। पूजा अभी ये बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खड़ा रजत सारी बात सुनने के बाद गिल्ट भाव से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है, इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे तकलीफ को कुछ कम कर सकूं। और पहले तुमने ही बोला था कि हम इंसानियत के नाते एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, तो बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। मैं शाम को बाहर कार के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम मेरे साथ आना चाहो तो आ जाना। ये बोल रजत दरवाजे पर से ही लौट जाता है। उसको इतना अच्छे से खुद से बात करते देख पूजा को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था। इतने दिनों में आज पहली बार था जब रजत ने उससे इस तरह से बात की। ये देख यमुना भी बहुत खुश हो गई और पूजा से बोली। पिया के जाने के बाद से रजत ने गुस्से और चिड़चिड़ेपन को ही अपना साथी बना लिया था और इसीलिए वो हर किसी से इसी दो जुबां में बात करता था। पर बेटा, आज वो तुझसे इतने शांत और प्यार से बात किया, ये देखकर मुझे कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि ये मेरा पहले वाला रजत है। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है मेरी बच्ची। तो क्या तुम अब भी उसके साथ पार्टी में नहीं जाएगी? बोल। यमुना की बात सुन पूजा उनकी तरफ देखने लगी। शाम का समय। रजत वही दिल्ली वाला ड्रेस कोट पैंट्स पहन बाहर गाड़ी के पास पार्टी जाने के लिए आ गया। लेकिन जब वो कार के पास पूजा को नहीं देखा तो उसे कुछ बुरा तो लगा, जिसकी वजह से वो मन ही मन बोला, अब इतनी भी क्या नाराजगी, मैंने उससे सॉरी तो बोला और उसी का सोचकर इस पार्टी के लिए भी हाँ बोल दिया था, पर लगता नहीं है वो मेरे साथ जाएगी। छोड़ो, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, अब उसकी मर्जी। ये बोल वो कार का आगे का ढक्कन खोल बैठने ही वाला होता है कि तभी पीछे से पूजा आवाज देते हुए बोलती है, एक मिनट रजत जी, आप क्या मेरे बिना ही पार्टी में जाएंगे? पूजा की आवाज सुन रजत के अंदर एक अलग सी खुशी आ गया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। लेकिन फिर वो अपने मुस्कुराहट को चेहरे पर से हटा उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, तुम आ गई? मुझे तो लगा शायद तुम नहीं जाओगी, इसीलिए मैं निकलने ही वाला था। ये बोलते हुए जैसे ही रजत की नजर पूजा पर गई, उसकी तो दिल की धड़कन ही बढ़ सी गई और वो पूजा को अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगा। पूजा लाल रंग की सिफोन की साड़ी में कहर ही ढा रही थी। होठों पर लाल लिपस्टिक, माथे पर एक छोटी चमकती हुई बिंदी, आंखों में काजल, कान में झुमके और हाथों में लाल रंग की भरी चुड़िया। उसके तरफ कोई भी एक नजर देखे तो बस देखता ही रह जाए। आज उसका रूप इस तरह खिल रहा था। वो खूबसूरती में तो चांद को भी मात दे दे, तो फिर रजत क्या चीज है? जब पूजा ने रजत को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए देखी तो वो मन ही मन जरा खुश तो हुई, पर फिर अपने रिश्ते के बारे में याद आते ही वो उन बातों को अपने दिमाग से निकाल आगे बढ़ती हुई कार में जाकर बैठने लगी और रजत से बोली, चलिए मिस्टर रजत, अब हमें निकलना चाहिए। पूजा की आवाज पर जाकर रजत अपने ख्यालों से बाहर निकल पाया और जैसे ही वो उसकी आवाज सुना वो झट से अपना सर दूसरी तरफ घुमा, हाँ बोल गाड़ी में बैठने लगा। लेकिन तभी वहां पर हौफती हुई दौड़कर राधिका आ पहुंची और बोली, हे रजत, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं भी तुम दोनों के साथ चल सकती हूँ? वो क्या है ना कि एक तो मैं पहले ही लेट हो गई हूँ, ऊपर से अब बाहर ऑटो करने जाऊंगी तो पता नहीं कब तक पहुंच पाऊंगी, फिर यस बोलेगा कि मुझे आने का ही मन नहीं था। इस पर रजत भी बोल दिया, हाँ चलो, वैसे भी हम भी तो वहीं पर जा रहे हैं। तभी राधिका झट से कार के आगे और रजत के बगल वाले सीट पर जा बैठी, जिसे देखकर पूजा के ना चाहते हुए भी उसके मन में बहुत तकलीफ हुआ और वो गुस्से से लाल हो पीछे वाले सीट पर जा बैठी और मन ही मन बोली, अब इसे भी जाना है तो चले जाते ना रजत जी, इसे ही लेकर झूठ में मेरा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। कौन सा हम दोनों के बीच अच्छा रिश्ता है? ये दोनों तो परफेक्ट कपल लग रहे हैं और मैं बीच में बेवकूफ। ये सोच वो कार की खिड़की खोल बाहर की तरफ देखने लगी। लेकिन तभी रजत बोला, कार की शीशे को बंद कर दो वरना एसी की हवा नहीं लगेगी। पर मिस्टर रजत, मुझे बाहर देखना है और गर्मी थोड़ी ना है जो एसी जरूरी ही है। जब राधिका ने पूजा की बात सुनी तो वो रजत से मुस्कुराते हुए बोली, वैसे रजत, पूजा ठीक ही तो बोल रही है, मैं भी शीशा खोल देती हूँ, बाहर का नजारा देखने का अलग ही मजा है। फिर रजत ड्राइविंग करने लगा। राधिका रजत के साथ गप्पे करी जा रही थी और पूजा खुद को अकेला पा गुस्से से दोनों पर चिढ़े जा रही थी और सबसे ज्यादा तो रजत पर। कुछ देर में ही वो तीनों यश के घर के बाहर पहुंच गए। रजत पूजा और राधिका को तब तक अंदर जाने के लिए बोल खुद गाड़ी पार्क करने चला गया।
राधिका यश की दोस्त थी इसीलिए उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर पूजा वो तो ना ही यश से कभी मिली थी और ना ही उसे जानती थी, इसीलिए उसे अंदर जाने में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ऊपर से उसके साथ रजत भी नहीं था। तभी राधिका पूजा से बोली, अरे पूजा, तुम इतना घबराई सी क्यों लग रही हो? चलो मैं तुम्हें यश से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, फिर आराम से पार्टी एंजॉय करना। ओके? नहीं राधिका, तुम जाओ ना, वो तुम्हारे दोस्त है, मैं यहीं पर खड़ी रहती हूँ। रजत जी भी अभी बाहर ही है, वो आएंगे तब मैं मिल लूंगी। ये बोल पूजा राधिका को मना कर देती है। उसके मना करने पर राधिका चली जाती है यश से मिलने और पूजा खड़ी हो इधर से उधर देख देख रजत के आने का वेट करने लगती है। चूंकि रजत पीछे से आ रहा होता है इसीलिए उसकी नजर कुछ लड़कों पर पड़ जाती है, जिसे किसी को देख देख हंसते देख वो उधर मुड़ देखने की कोशिश करता है कि वो लोग किसे देखकर हंसे जा रहे हैं। तभी उसकी नजर पूजा पर पड़ती है जो आगे की तरफ मुड़कर खड़ी थी। उसके पीछे के ब्लाउज का हुक शायद टूट गया था, इसी वजह से उसके पिट दिखे जा रहे थे, जिसे देख देख लड़के हंस रहे थे और भद्दी भद्दी बातें कर रहे थे। ये देख रजत एकदम से गुस्से से बौखला गया और उन लड़कों को आगे बढ़ मारने जा ही रहा था कि तभी उसे याद आया। रजत मन ही मन बोला, नहीं, इस वक्त मैं अगर इन सब से उलझा तो ये लोग झूठ मूठ का पूजा का तमाशा बना देंगे। अब मुझे ही पूजा को किसी तरह बताना होगा कि उसके ब्लाउज का नीचे वाला हुक खुला हुआ है, पर मैं उसे बताऊं तो बताऊं कैसे? यहाँ पर चारों तरफ कितने सारे लोग हैं, उनके बीच में तो नहीं बता सकता। उसे किसी तरह यहाँ से एकांत में लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, यही सही रहेगा। ये सोच रजत जल्दी से पूजा के पीछे गया और उसके कमर को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। यूं अचानक से खुद को किसी के पीछे से पकड़ने का एहसास होते ही पूजा एकदम से घबरा गई, लेकिन अभी वो कुछ करती उससे पहले ही रजत धीरे से उसके कानों में बोला, मैं हूँ रजत है, अब तुम बिना चिल्लाए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बाद में बताता हूँ। पर रजत जी, आप कर क्या रहे हैं? तुम पहले चुपचाप चलो यहाँ पर से। ये बोल रजत पूजा को अपने साथ लेकर जाने लगा, लेकिन जाते जाते वो उन लड़कों को घूर कर देखा जो सब पूजा को देख देख उसका मजा ले रहा था। जब रजत एक एकांत जगह पर पहुंचा तो वो पूजा को पकड़े हुए ही खड़ा था। प्लीज रजत जी, अब हमें छोड़िए और ये बताइए कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, वो भी इस तरह। एक मिनट मिस बकबक, तुम जो इतनी बोलती रहती हो कभी कभी शांत भी रहा करो। और मैं तुम्हें यहाँ पर इसीलिए लाया हूँ क्योंकि तुम्हारे ब्लाउज। रजत के मुंह से ब्लाउज नाम सुनते ही पूजा झट से पूछने लगी, क्या हुआ? क्या हुआ है मेरे ब्लाउज में? प्लीज बोलिए मिस्टर रजत। रजत को बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी अपनी नजरें चुराते हुए वो बोला, दरअसल वो तुम्हारे ब्लाउज के पीछे वाली हुक शायद टूट गई है, इसीलिए पार्टी में सब तुम्हें ही देख रहे थे। पूजा ने जैसे ही ये बात सुनी वो झट से अपने साड़ी के पल्लू से अपने पीठ को ढकढकलाती हुई बोली, ये हुक कैसे टूट गई? मैंने जब पहनी थी तब तो सही थी, अब मैं क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं? मैंने आपसे पहले ही बोला थी कि आप जाओ, मुझे नहीं जाना, पर आपको तो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? एक तो मैंने हेल्प की, ऊपर से तुम मुझे ही दोषी बना रही हो, बड़ी अजीब हो तुम। हाँ तो मैं और क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब यहाँ से निकलूं कैसे। ये सोच सोचकर पूजा परेशान हुए जा रही थी, तभी रजत धीरे से बोला, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम्हारी साड़ी की ये सेफ्टी पिन मैं तुम्हारे ब्लाउज में लगा दूं। ये बोल रजत पूजा के चेहरे को देखने लगा। अब पूजा क्या बोले उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले अपने साड़ी की एक सेफ्टी पिन खोल रजत को देते हुए खुद पीछे मुड़ खड़ी हो गई। रजत अपनी आंखें बंद कर अंदाजे से उसके पीठ को टच कर वो पिन ब्लाउज पर लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूजा के सामने एक आईना लगा हुआ था और उसमें पूजा ने जब रजत को अपनी आंखें बंद कर उसकी मदद करते हुए देखा तो वो ना जाने उसके चेहरे में खुशी गई और उसके चेहरे पर खुद ब खुद एक बड़ी ही प्यारी सी स्माइल आ गई। पूजा रजत के चेहरे को आईने में देखते हुए मन ही मन बोली, पहले मुझे लगता था कि ये निहायत ही अकड़ू और खड़ूस इंसान है, पर पता नहीं अब मेरे दिल को ये इतने अच्छे क्यों लगने लगे हैं। क्यों जब ये मेरे करीब आते हैं तो मेरी दिल की धड़कनें जोर जोर धड़क उठती है। कहीं मुझे इनसे प्यार, पर क्या मैं सच में इनसे प्यार करने लगी हूँ? पर मेरे प्यार की कोई भी मंजिल नहीं है तो क्यों मेरे दिल ने इन्हें चुन लिया, जबकि मुझे सच्चाई पता है कि इनके दिल में कभी भी मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं आ सकती है। ये पिया जी से बहुत प्यार करते हैं, पर कोई बात नहीं, इस दुनिया में सभी को उसका प्यार तो नहीं ना मिल जाता है। मैं हमेशा इन्हें चाहूंगी पर कभी भी इन्हें ये एहसास नहीं होने दूंगी। अभी पूजा ये सब ख्यालों में खोई हुई ही थी कि तभी रजत गंभीर आवाज में बोला, हेलो मिस बकबक, अब तुम किस दुनिया में चली गई हो जो इतनी शांत खड़ी हो गया ये ठीक, अब तुम बाहर निकल सकती हो। ये बोल रजत आगे बढ़ जाने लगा, तभी पीछे से पूजा उसे रोकते हुए बोली, रजत जी एक मिनट, अब क्या है? वो आपने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। पूजा की बात सुन रजत निर्मली बोलता है, इट्स ओके, बट आगे से कपड़े पहनने से पहले एक बार चेक कर लेना कि उसकी सिलाई ठीक है या नहीं। अब चलो।
पूजा रजत को अपने लिए फिक्र करता देख मन ही मन बहुत खुश हुए जा रही थी। तभी उन दोनों के पास यस हाथ में एक वाइन का गिलास लिए पहुंच जाता है और मजाक करते हुए कहता है, अरे यार रजत, तुम यहाँ भी भाभी के साथ ही लगा पड़ा है। अभी तो अपने दोस्तों के साथ आ जा, फिर घर पर तो भाभी है ही। यश, तुम फिर से शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। अच्छा अच्छा, अब चल मूड खराब मत कर और हमें भी भाभी से जरा मिलवा दे। वैसे भाभी देखने में तो किसी परी से बिल्कुल कम नहीं लग रही है। तभी पूजा बहुत ही मासूमियत अंदाज में यश से बोली, नमस्ते, हम पूजा है। वैसे रजत जी ने बताया था कि आपकी जॉब लगी है, उसी की खुशी में आप ये पार्टी दिए हैं। आपकी जॉब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे वाह भाभी जी, आप जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी अच्छी बातें भी करती है। मेरे दोस्त का तो नसीब ही चमक गया जो आप उनके लाइफ में एंट्री ली। काश कि आप मेरी लाइफ में आ जाती, मैं आपको अपने दिल में रख लेता। पूजा यश की बकवास सुन थोड़ा चिढ़ गई और इसीलिए बोल दी, जी अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है ना कि किसे किसके लाइफ में भेजे, और उन्होंने मेरे लाइफ में रजत जी जैसे केयरिंग इंसान भेजकर बहुत अच्छा किए हैं। मैं खुश हूँ कि मैं इनकी वाइफ हूँ। पूजा की बात सुनकर एक मिनट के लिए तो रजत उसके तरफ ही देखता रह गया। वो सोच में पड़ गया कि हम दोनों के बीच तो हर वक्त बस झगड़े ही होते रहते हैं और फिर भी वो उसके दोस्तों के समाने अपने रिश्ते को अच्छा बता रही है। ये देखकर कहीं ना कहीं रजत के दिल में भी पूजा के लिए शायद कोई फीलिंग्स या उसके लिए इज्जत बढ़ गई। पार्टी खत्म होने के बाद राधिका वहीं रुक गई और रजत पूजा कार में बैठ घर जाने के लिए निकल गए। रात का समय था, चारों तरफ एकदम शांति छाई हुई थी। बस रजत और पूजा गाड़ी में और वो खामोशी। पूजा खिड़की से बाहर की तरफ रात के नजारे को देख देख उसका आनंद ले रही थी, पर रजत थोड़ा बेचैन सा था। शायद उसकी बेचैनी का कारण पूजा थी, जिससे वो आज बात करना तो चाहता था पर उसका दिमाग उसे उससे बात करने से रोके रखा था। कुछ देर तक बस खामोशी के साथ गाड़ी चलाते हुए अचानक रजत बोल पड़ा, वैसे आज तुमने जो यस और बाकी के दोस्तों के सामने जो हमारे रिश्ते की सच्चाई छिपा मेरी तारीफ की, उसके लिए थैंक्स। मैंने कोई झूठ नहीं बोला मिस्टर रजत, मैंने तो उन्हें वही बताया जो सच था। भले ही हम दोनों के बीच हमेशा झगड़े होते रहते हैं, पर मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तो आप सबसे पहले मेरी हेल्प करने पहुंच जाते हैं। आज अगर आपने पार्टी में मेरी हेल्प ना करी होती तो शायद मेरी इज्जत सबके सामने, इसीलिए मैंने उन लोगों से जो भी कहा वो सच ही तो था। पूजा की बात सुन रजत भी बोल पड़ा, पता नहीं हमारे रिश्ते की क्या सच्चाई है और हमारे बीच की भी, पर मैं अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो समझने ही लगा हूँ। ये बात रजत थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला। पूजा ये देख बिल्कुल हैरान थी कि रजत, जिसे वो हमेशा नाक पर गुस्सा लिए किसी ना किसी को डांटते ही देखी है, वो मुस्कुरा रहा था। ये देख वो बोली, तो आपको क्या समझ में आया कि मैं कैसी हूँ? वो झट से रजत से पूछ बैठी। मतलब? रजत गाड़ी ड्राइव करते हुए ही पूछा। मेरा मतलब है कि आपको मैं कैसी लगी? पहले तो आप मुझे बेवकूफ समझते थे, पर अब क्या लगती हूँ? अच्छा वो तो तुम मुझे अभी भी लगती हो। क्या? रजत की बातों पर थोड़ा नाराज होते हुए पूजा बोली, मैं आपको अभी भी बेवकूफी दिखती हूँ? अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि बिना सोचे समझे जो तुम किसी की भी हेल्प करने जा पहुंचती हो वो तुम्हारी बेवकूफी ही तो है। अच्छा तो मिस्टर रजत, आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो मुझे पहले सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहिए, तब तक तो उस बेचारा का काम तमाम हो जाएगा। तभी रजत थोड़ा गंभीर आवाज में बोलता है, अच्छा सुनो, अभी तो काफी रात हो गई है, इस वक्त तक रूही सो गई होगी, पर जब वो कल उठेगी तो जरूर पूछेगी कि हम उनके लिए क्या लाए हैं। अब इस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या खरीदूं जिससे वो खुश हो जाए। अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है तो बताओ। रजत की बात कान में पड़ते ही पूजा की आंखें एक स्टार पर पड़ी, जिसे देखते ही वो जोर जोर बोलने लगी, रजत जी गाड़ी रोकिए। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया जो गाड़ी रोकने बोल रही हो? बताओ तो। पहले आप गाड़ी तो रोकिए मिस्टर रजत, फिर मैं बताती हूँ। पूजा के बार बार कहने पर रजत ने वहीं बीच सड़क पर ब्रेक मारते हुए गाड़ी रोक बोला, अब इस वक्त तुम्हें गाड़ी क्यों रुकवानी थी, बोलो। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप मेरे साथ चलिए। पूजा जल्दी से गाड़ी से निकल दौड़ती हुई उस स्टॉल के पास जा पहुंची और चहकते हुए बोली, भैया ये एक प्लेट चाट गर्मा गर्म बना दीजिए और इसे पैक कर दीजिए। तभी रजत पूजा के पास जाते हुए बोला, ये तुम क्यों ले रही हो? ये सुबह तक तो खराब हो जाएंगे। आपको किसने कहा कि रूही सो रही होगी? वो अभी तक जाग रही होगी और हम दोनों के घर पहुंचने का वेट कर रही होगी। समझे आप? मेरी बेटी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ओह हेलो, वो मेरी भी बेटी है, मैं उसे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। और मैं बोल रहा हूँ ना कि वो इस वक्त सोए होगी, तो फिर तुम ये क्यों ले रही हो? फिर ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, माँ को ही फोन कर पूछ लेते हैं कि रूही क्या कर रही है, फिर पता चल जाएगा। ये बोल पूजा रजत की तरफ आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक।
आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।